Hey everyone, welcome to Rev Expo channel. अभी आजकल विंटर चल रही है। वेयर आई लिव तो बहुत ज़्यादा विंटर है और विंटर में एक प्रॉब्लम जो है वो एडिशनल होती है। ठंड तो लगती है पर साथ में आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है और आपको चाहिए होता है एक अच्छा मॉइस्चराइज़र फेस के लिए, और बॉडी लोशन जो है ये बॉडी मॉइस्चराइज़र है वो भी बहुत अच्छा चाहिए होता है। और मेरी ये प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत ज़्यादा चिपचिपे या ऐसे कोई बॉडी लोशन अच्छे ज़्यादा नहीं लगते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं वो बॉडी लोशन जो अच्छे से मॉइस्चराइज करें और उसमें एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी हो। तो आई एम वेरी पिकी अबाउट मॉइस्चराइजर्स। मुझे सारे ही मॉइस्चराइज़र ऐसा नहीं है कि अच्छे लग जाते हैं। इसके लिए मुझे लगा कि व्हाई नॉट टू बाय अमेज़ॉन के जो बेस्ट सेलर्स हैं। तो जब आप अमेज़ॉन पे जाएं और वहाँ पे अगर आप बॉडी मॉइस्चराइजर्स को सर्च करते हैं तो आपको जो बेस्ट सेलर्स हैं वो आ जाते हैं वहाँ पे। तो मैंने भी ऑर्डर करे वहाँ से 3 बेस्ट सेलर्स, क्योंकि मेरा जो मॉइस्चराइज़र था जो रेगुलरली आई वाज यूजिंग वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था और विंटर में आप बिना मॉइस्चराइज़र के रह ही नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इन तीनों को ऑर्डर करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि इन तीनों में से मुझे कौन सा ज़्यादा पसंद आता है। तो इसीलिए मैंने ऑर्डर करे हैं अमेज़ॉन से उनके 3 बेस्ट सेलर बॉडी मॉइस्चराइज़र्स। और उनमें से जो तीनों हैं मैंने उनको ट्राई किया और देखा कि मुझे कितने अच्छे लग रहे हैं वो, और मेरे हिसाब से कौन सा मुझे लगता है कि उनमें से बेस्ट है। तो ये जो 3 मॉइस्चराइज़र मेरे पास आज हैं वो 3 बेस्ट सेलर्स हैं अमेज़ॉन पे। तीनों ही जो ब्रांड हैं वो बहुत अच्छी ब्रांड हैं। 2 जो इनमें से ब्रांड हैं वो काफ़ी उनका नाम है, काफ़ी स्टैब्लिश्ड ब्रांड हैं जिनके बारे में मैंने भी बहुत सुना है, आपने भी बहुत सुना होगा। उनके प्रोडक्ट भी आई एम श्योर आपने भी यूज़ करे होंगे। मैंने काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करे हैं इन दोनों ब्रांड के। तो उनमें से पहला है जो है ये अरोमा मैजिक का। तो ये ब्लॉसम कल्चर जो है उनकी एक ब्रांड है अरोमा मैजिक। मैंने इसके काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं नो डाउट। तो ये इनका बॉडी लोशन है और ये एक उनका आमंड मॉइस्चराइजिंग लोशन है। तो इस तरीके की ये पैकेजिंग में आता है। जो ये क्लेम करते हैं कि ये मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा एंड रिवाइव डेली यूज मॉइस्चर। तो वो आपको अच्छा सा मॉइस्चर जो है वो देगा, बॉडी पे हाइड्रेट करेगा। 24 आवर नरिशमेंट उन्होंने यहाँ लिखा है। तो इसका मतलब अगर आपने इसको लगा लिया तो वो 24 आवर्स तक आपको नरिशमेंट अच्छे से देगा। तो ये इनका क्लेम है। इसमें SPF 15 भी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको SPF भी मिल जाता है जो होता है सन प्रोटेक्शन। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स भी इन्होंने यूज़ करे हैं काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि इसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ आमंड फ्रूट है, क्योंकि ये एक आमंड का मॉइस्चराइज़र है जो यहाँ इन्होंने लिखा था आमंड मॉइस्चराइजिंग लोशन। तो आमंड का फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है। लोटस लीफ सील है और उसके साथ साथ इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीट जर्म एंड होहोबा ऑयल है। अब व्हीट जर्म भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, होहोबा ऑयल भी बहुत अच्छा होता है। आई यूज़ होहोबा ऑयल वैसे ही अपने स्किन केयर के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ इसमें मैंगो सीड बटर है जो एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है स्किन के लिए, हेयर में भी यूज़ होता है वो। तो जो इनके पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अलावा भी और इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे जेरेनियम है, रोज इसेंशियल ऑयल है। तो ये सारे ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत अच्छे हैं। एंड इट सेज दैट इट इज़ नॉट मेड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, पैराबेन, अल्कोहल, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एंड कलर। तो काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, नो डाउट। आई लाइक द पैकेजिंग। तो ये है पहला जो मैंने बॉडी मॉइस्चराइज़र अमेज़ॉन से आपके लिए ऑर्डर किया।
दूसरा जो मॉइस्चराइज़र है वो मेरे पास है VLCC का। तो ये भी एक अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में आता है। जो मॉइस्चराइज़र हैं ये उनका आमंड हनी मॉइस्चराइज़र है। इट सेज डीप नरिशिंग स्किन ब्राइटनिंग बॉडी लोशन। तो ये इस तरीके की पैकेजिंग है। थोड़ा काफ़ी बड़ा लगता है। मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग अगर आपको करनी हो तो उसके हिसाब से तो जो पहला प्रोडक्ट था, जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं कार से जा रहे हो, बिकॉज मुझे बहुत आदत है कि इफ़ आई गो बाय कार कहीं तो आई वांट टू कीप माय मॉइस्चराइज़र। तो अगर कहीं छोटा पैक नहीं अवेलेबल है तो दिस इज़ नॉट टू बिग टू कैरी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पैक है। ये काफ़ी बड़ा है कि आप घर में ही रख सकते हैं। ये ऑब्वियसली आप ट्रैवलिंग पे तो नहीं ले जा सकते हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि ये पंप के साथ आता है, तो इट्स बेटर। पंप के साथ जब भी मॉइस्चराइज़र होता है तो ये एक अच्छा, इसमें जो उन्होंने यूज़ करा है पंप, वो मुझे अच्छा लगा। इसमें देखते हैं कि इंग्रेडिएंट जो हैं वो उन्होंने क्या डाले हैं। तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये लाइट है, नॉन ग्रीजी है, एनरिच्ड विद प्योर आमंड ऑयल एंड हनी। तो आमंड ऑयल, हनी दोनों ही स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये तो बॉडी लोशन है, फेस की स्किन के लिए भी। इट सेज दैट ये नरिश करेगा स्किन को, उसकी इलास्टिसिटी है उसको रिटेन करेगा, स्किन जो है ग्लो करेगी, यूथफुल रहेगी, विच आई डाउट अ लिटिल कि स्किन ग्लो करेगी। वो फेस की स्किन तो ग्लो हम देख सकते हैं, पर मुझे लगता है कि बॉडी की स्किन जो है पूरी बॉडी पे लगाएंगे तो शायद स्किन उतनी ग्लो नहीं करती है। तो ये एक बॉडी लोशन है स्किन डिफेंस। तो ये थोड़ा साइज में बड़ा है, तो ट्रैवलिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ये एक बहुत स्टैब्लिश ब्रांड है। इसके काफ़ी मैंने प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। नॉट कि आपको बिल्कुल कुछ बहुत ही मिराकल जैसा कर देंगे, बट अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। तो ये है दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। तीसरा जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था, जो मॉइस्चराइज़र है, ये है एक नया ब्रांड मेरे लिए। तो मैंने इस ब्रांड का पहले कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। तो ये है सेंट डिवेंस। तो ये इस तरीके की ये बॉटल है, पूरा ट्रांसपेरेंट बॉटल है, और इट सेज ये अल्ट्रा लाइट हाइड्रेटिंग लोशन है। द ओरिजिनल, इसमें आमंड ऑयल है, इसमें एलोवेरा है, जो लिखा है USDA ऑर्गेनिक एलोवेरा, जोजोबा ऑयल है, विटामिन E भी है इसमें। नॉर्मल स्किन के लिए ये इन्होंने रेकमेंड किया है, पैराबिन फ्री है ये भी। तो आजकल के टाइम में बहुत सारे ब्रांड पैराबिन फ्री और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिकॉज ये कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो जितने ब्रांड ऐसे प्रोडक्ट बनाए, उनको मुझे लगता है कि ज़्यादा हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अब अवेयरनेस भी बढ़ रही है, एंड वंस यू नो और ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो इनको ही यूज़ करना चाहिए। पहला है जो है ये अरोमा मैजिक का। इसमें आपको 200 ml का जो ये पैक है वो है। प्लास्टिक की पैकेजिंग है, जो नॉर्मली सारे ही जो बॉडी लोशन आप खरीदेंगे वो प्लास्टिक की पैकेजिंग में आते हैं, बट आई लाइक द शेप ऑफ इट। बहुत ही इजी है, होल्ड करने में भी आपको अच्छा लगता है, राउंड जितना हाथ में आराम से आप पकड़ सकते हैं। तो शेप अच्छी है, देखने में भी पैकेजिंग अट्रैक्टिव लगती है। प्राइस जो है इसका 325 है, और इसकी जो उन्होंने एक्सपायरी दी है वो 2 years की है। तो 2 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम, जो आप आराम से इसको ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरी बॉडी पे लगता है। तो ऐसे देखने में एवरीथिंग इज़ गुड। मुझे काफ़ी अच्छी पैकेजिंग भी लगी। प्राइस मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा था। दूसरा जो मॉइस्चराइज़र है वो मेरे पास है VLCC का। इनका जो इन्होंने प्राइस रखा है वो 295 है, और इसमें आपको मिलता है 350 ml। तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी भी इसमें मिल रही है। तो ये है सेंट डिवेंस। तो ये इस तरीके की ये बॉटल है। जो इसका प्राइस है वो है 349 रुपीज़, और इसमें जो आपकी यहाँ पे जो इसकी एक्सपायरी है वो 3 years है। तो इसकी एक्सपायरी आपको काफ़ी लंबी दी गई है, 3 years में
आप आराम से इसको ख़त्म कर लेंगे। और इस तरीके की पैकेजिंग है। ये इस तरीके से आपके पंप वाले पैक में आता है, बट मुझे लगता है कि ट्रैवल के लिए ये भी थोड़ा जो शेप है इसकी काफ़ी मोटा सा है, तो मुझे लगता है ट्रैवल के लिए ये भी उतना फ्रेंडली नहीं है, बट क्यूट सा पैकेजिंग मुझे इसका लगा। तो मैंने इन तीनों प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है और मेरे हिसाब से नंबर 1, 2, 3 मेरे दिमाग में बहुत ही क्लियर है, क्योंकि मैंने जब यूज़ किया तो मुझे पता चल गया कि कौन सा मुझे सबसे ज़्यादा इनमें से पसंद आ रहा है। तो अगर प्राइस के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं तो ये 349 आप पे करेंगे, जो आपका ये VLCC का है। इसमें आप 295 दे रहे हैं, 350 ml मिल रहा है। इसमें भी आपको 300 ml मिल रहा है, तो 50 ml केवल ये ज़्यादा है। और इसका जो प्राइस है 349 है, ये 295 है। तो आपका ये थोड़ा सस्ता ही पड़ रहा है आपको, जो VLCC का प्रोडक्ट है। उसके बाद जो ये प्रोडक्ट है ये है केवल 200 ml का, और इसका प्राइस था 325। तो इस हिसाब से तो हम लोग देखें तो अराउंड सेम ही है तीनों प्रोडक्ट, बट अब जो मॉइस्चराइजर का काम होता है उस हिसाब से देखते हैं कि उसमें कौन सा ज़्यादा बेटर था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो अरोमा मैजिक का आमंड मॉइस्चराइजिंग लोशन है, जो क्लेम करता है कि 24 आवर नरिशमेंट देगा। तो इसको मैंने जितनी भी बार यूज़ किया है, मुझे हर बार ये लगा कि एक तो जब आप इसको लगाते हैं तो ये तुरंत ही एब्जॉर्ब नहीं होता आपकी स्किन में, एक वाइट सा कास्ट जैसा रहता है, और आपको ज़्यादा रब करना पड़ता है फॉर इट टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन द स्किन। और उसके बाद भी मुझे लगा कि जब ये एब्जॉर्ब भी हो गया, फिर भी ऐसा नहीं लगा कि ये ज़्यादा कुछ हाइड्रेशन दे रहा है। तो मुझे लगा कि स्किन कोई ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं लगी, और वो ड्राई नहीं थी, पर उतना जो हाइड्रेशन मुझे चाहिए विंटर्स में उतना मुझे नहीं मिला इससे। और इसकी जो एक टिपिकल फ्रेग्रेंस है, जो आमंड की फ्रेग्रेंस लगती है मिक्स्ड विथ समथिंग एल्स, वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा कि थोड़ा अच्छी सी कुछ फ्रेग्रेंस मिक्स कर देते तो आपको भी अच्छा लगता है कि थोड़ा अच्छी खुशबू आती रहती है। मुझे ऐसे मॉइस्चराइज़र अच्छे लगते हैं कि उसमें अच्छी सी कोई फ्रेग्रेंस आ रही हो, तो वो एक ऐसा चीज़ मुझे लगता है थोड़ा ऐड कर देना चाहिए था। उसमें मुझे ये कम लगा, तो फ्रेग्रेंस मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, और उसके साथ साथ मुझे ये अच्छा नरिशिंग बहुत ज़्यादा नहीं लगा। लगाते टाइम भी बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा था, एंड आपको काफ़ी रब करना पड़ता है तब वो एब्जॉर्ब होता है स्किन में। तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस मॉइस्चराइज़र। अगर आपको कोई नहीं मिलता है, आपने खरीद ही लिया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये जो मॉइस्चराइज़र है वो नंबर 3 पे है। मेरे हिसाब से नंबर 2 पे आता है VLCC का ये जो आमंड हनी बॉडी लोशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। हो सकता है अगर एक कोई इंडिविजुअल अपने लिए खरीद रहा है तो ये उसको ख़त्म भी नहीं कर पाएगा। लीविंग दैट ऑल्सो अपार्ट, मुझे लगा कि इसका जो हाइड्रेशन है वो ठीक ठाक देता है। हाइड्रेशन एक नॉर्मल अच्छा ये बॉडी लोशन है, अगर आपने खरीद लिया है तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेशन ये अरोमा मैजिक का जो आपका बॉडी लोशन है उससे बेटर है, तो 1 स्टेप ये बेटर है उससे। ये उतना आपको एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में लगाना नहीं पड़ता है, तो ये टेक्सचर इसका अच्छा है। हाइड्रेशन इसका फॉर श्योर बेटर है अरोमा मैजिक के प्रोडक्ट से। तो ये मेरे लिए है नंबर 2 पे, क्योंकि इसका हाइड्रेशन इज गुड अनफ और इसकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, तो ये विदाउट फ्रेग्रेंस है। तो ठीक ठाक मुझे लगा, अच्छा है। आप खरीदते हैं तो आराम से आप विंटर में अपना यूज़ कर सकते हैं, पर कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, ठीक ठाक हाइड्रेशन ये आपको देगा।
मेरे लिए जो नंबर 1 पे आता है वो सेंट डिवेंस का ये मॉइस्चराइज़र है। और ये जो ब्रांड है, मैंने पहली बार इसका कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जिस तरीके से एक परफेक्ट मॉइस्चराइज़र आपके लिए होना चाहिए, मुझे लगा कि ये बिल्कुल ही वैसा है। आई हैव बिकम अ फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि अब मुझे कोई भी मॉइस्चराइज़र आगे भी खरीदना हो तो आई विल फॉर श्योर बाय दिस वन ओनली, क्योंकि इसमें मुझे हर चीज़ परफेक्ट लगी। इसका जो टेक्सचर है, द वे ये एब्जॉर्ब होता है स्किन में, वो बहुत अच्छा है। और इसकी जो एक खुशबू है ना, वो बहुत ही इंट्रीगिंग मुझे लगी। जस्ट राइट ऑन पॉइंट की जितनी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए कि जस्ट लिंगर ऑन करती है। आई बेट जब अगर आप लोग खरीदें इसको और लगाएं तो आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू स्मेल माई हैंड्स कि इतना अच्छा सा मुझे एक फीलिंग बड़ी अच्छी हुई इसको लगा के कि इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी है। द वे ये मॉइस्चराइज करता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नरिशिंग ये एक मॉइस्चराइजर है। तो मुझे लगा ये मेरे हिसाब से इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो ये नंबर 1 पे फॉर श्योर आता है। एंड ये कैसी ब्रांड मेरे लिए हो गई अब जब मैंने यूज़ करा है मॉइस्चराइज़र, कि आई वुड रियली लाइक टू सी कि ये ब्रांड और कौन से प्रोडक्ट बनाती है। क्योंकि ये जो है बिल्कुल 10 on 10 मुझे लगा कि जिस तरीके का मॉइस्चराइज़र मुझे चाहिए कि मॉइस्चराइज अच्छे से करे, लगाने में ऐसा ना हो कि आपको बहुत रब करना पड़ रहा है तब वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है या आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं था, तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट करता है। और उसके बाद जो इसकी खुशबू जो लिंगर ऑन करती है वो होल्ड ही नहीं करेगी, पर 1 or 2 hours या 3 hours मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा वो खुशबू लिंगर ऑन कर रही थी और मुझे वो बहुत ही अच्छी फीलिंग दे रहा था। तो मेरे लिए फॉर श्योर नंबर 1 पे आता है सेंट डिवेंस का ये बॉडी मॉइस्चराइज़र। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप लोगों को कोई बॉडी मॉइस्चराइज़र चाहिए और आप भी ऐसे सोच रहे हैं कि कौन सा अच्छा होगा, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस वन। क्यूट पैकेजिंग भी है, मुझे लगता है कि जब आपके वॉशरूम में रखा भी होगा तो ये साइज़ जो है वॉशरूम में रखने के लिए एकदम परफेक्ट है कि आप आराम से पंप करके इसको निकाल भी सकते हैं। तो आई एम हाईली इम्प्रेस विद दिस एंड फॉर मी दिस इज द नंबर 1 प्रोडक्ट जो इस कैटेगरी का है, बॉडी मॉइस्चराइजर की कैटेगरी का। तो इन तीनों में मेरे लिए ये नंबर 1 है। इन तीनों ही प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए लिंक हम आपको दे देंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहां से क्लिक करके अमेजोन से इन तीनों प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ऑल अमेजोन बायर, आप अपने जो अनबॉक्सिंग वीडियोस हैं, आपके जेन्युइन रिव्यूज़ के जो वीडियोस हैं वो हमारी वेबसाइट revexpo.com पे डाल सकते हैं और आपको वहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलेंगे अप टू 30%। That's all for this video guys and I will be back with another comparison video जिससे कि आपको खरीदने से पहले एक कंपेयर करके जो अनबायस्ड रिव्यू है वो मिल जाए कि आपको अपना डिसीजन बनाने में उससे हेल्प हो और आप अपनी मनी जो है उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रोडक्ट में क्या अच्छा है क्या बुरा है और कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो आई विल बी बैक विद अनदर अनबायस्ड कंपैरिजन video. That's all today. Bye guys.